रात के 2:17। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन कुछ चीजें जाग जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की शक्ति के बारे में है। अनफोर्शियल गोकू। एक ऐसी कहानी जहां घड़ी की टिक टिक सिर्फ समय नहीं गिनती, बल्कि किसी का इंतजार करती है। 10 साल का आरव अपने नए घर के कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। रात के 2:16 पर उसकी आंख अचानक खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरव उठा और दरवाजा बंद करते हुए फुसफुसाया, हवा होगी। लेकिन हवा तो नहीं चल रही थी। अगली रात फिर वही समय, 2:17। इस बार आरव को अपना नाम सुनाई दिया, आरव। एक धीमी रहस्यमयी आवाज। वो हाँफते हुए उड़ बैठा और मां कहकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा फिर से खुला हुआ था। इस बार आरव डर गया था। वो जानता था कि उसने इसे बंद किया था। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। आरव जाग रहा था, घड़ी को देख रहा था। 2:15, 16, 17 और फिर क्लिक की आवाज। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूम रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके बिस्तर तक आते थे। आरव की सांस रुक गई। वो भागकर आईने के सामने गया खुद को देखने के लिए। पहले तो राहत मिली, लेकिन फिर आईने में उसके पीछे कोई खड़ा दिखा। चेहरा धुंधला था, आंखें नहीं थीं। उस एंटिटी ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी जगह सो रहे हो। आरव चीख पड़ा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। 2:17, 2:17, 2:17। फिर एक तेज सांस और सन्नाटा। सुबह मां ने आरव को जगाया। आरव, उठो बेटा। आरव डर के साथ उठा और कहा, मां, रात को कोई था। मां का चेहरा सख्त हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में कहा, यह कमरा तुम्हारा नहीं है। मां ने आरव के पास बैठकर सच्चाई बताई। इस कमरे में पहले एक बच्चा रहता था। उसकी मौत ठीक 2:17 पर हुई थी। आरव का गला सूख गया। उस रात मां सो रही थी जब घड़ी ने फिर 2:17 दिखाया। उसकी आंख खुली। अजीब खामोशी थी। वो आरव के कमरे की ओर गई। कमरा खाली था। बिस्तर ठंडा था। आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब मैं जाग गया हूं। पीछे से दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक बच्चे की धीमी हंसी गूंजी। डिजिटल घड़ी चमक रही थी, 2:17। कुछ रातें समय नहीं देखती, समय उन्हें देखता है। और कभी कभी समय किसी का इंतजार करता है। आरव का इंतजार खत्म हो गया था।